शुद्धि गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जब पतरस बंद था, लेकिन जो उसका जो चर्च था, हालेलुया, उसकी जो कलीसिया थी जहां वो प्रचार करता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा ही कलीसिया की शुरुआत की। सबसे पहली कलीसिया पतरस की थी, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का पतरस को वचन था, पतरस को वादा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और अधोलोक के जो फाटक है वो भी क्या होंगे, प्रबल ना होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उस वाचा को, उस वचन को पतरस की लाइफ में पूरा किया और उस कलीसिया का परमेश्वर ने पतरस के लिए निर्माण किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग में जाने के बाद और वो कलीसिया उसके लिए बनी, और जब कलीसिया उसके लिए बनी तो जब वो बहुत ज्यादा सुसमाचार फैलाने लग गया, लोगों में बहुत ज्यादा परमेश्वर का काम होने लग गया, तो वही के राजा ने पतरस को पकड़वाने के लिए उसको पकड़ कर क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। हालेलुया। और जब जेल में डाला उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए उसके बाद ये हो रहा है, जो उसकी कलीसिया है, जो उसका चर्च है, जो जिनको वो बढ़ाता है या जिनके साथ वो है, जिनके साथ वो आराधना करता है, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, पतरस के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और जब वो लोग पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वहां पे ये लिखा है कि पीटर वॉज देयरफॉर केप्ट इन द प्रिजन बट कांस्टेंट प्रेयर वॉज ऑफर्ड टू गॉड फॉर हिम बाय द चर्च। मतलब कांस्टेंट प्रेयर वो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो प्रेयर कर रहे हैं, लगातार पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। और जब वो पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ चर्च मिलकर आराधना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं 7वीं आयत में, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हालेलुया। तो जब चर्च मिलकर आराधना करता है, तो जब चर्च मिलकर प्रार्थना करता है, तो जितने भी लोग बंधे होते हैं उन सब की बेड़ियां खुल जाती हैं और सबके जीवन में स्वर्गदूत प्रकट हो जाता है। हालेलुया। सबकी लाइफ में स्वर्गदूत प्रकट हो जाता है और वो उनके जीवनों में काम करने लग जाता है। हालेलुया। सो ऐसा ही है, जब हम मिलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया मिलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, दूसरों के लिए आराधना करती है, तो क्या होता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मजबूत हो जाता है और वो प्रकट होकर, उस समय उससे आगे क्या लिखा है, तो देखो प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हालेलुया। क्या हो गया, उस जगह पर जहां पर वो था वहां पर क्या उजाला आ गया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की आराधना कलीसिया करती है, लौ लगाकर करती है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ प्रार्थना करती है, किसी के लिए, किसी की बातों के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए, तो उन सबके जीवनों में परमेश्वर की ज्योति प्रकट हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की लाइट आ जाती है। हालेलुया। सो हम सबको कंसंट्रेशन के साथ पूरा कांस्टेंट, लिखा है वहां पे कि क्या कर रही थी, कांस्टेंट प्रेयर कर रही थी और परमेश्वर को प्रार्थना ऑफर कर रही थी। वहां पे ऑफर टू गॉड फॉर हिम बाय द चर्च, और उसके चर्च के द्वारा उसके लिए क्या हो रहा था, परमेश्वर की कलीसिया क्या कर रही थी, पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो हम जब प्रार्थना करते हैं लौ लगाकर, एक मन होकर, तो परमेश्वर का लाइट, परमेश्वर का स्वर्गदूत उन हर एक जगह पर, उन हर एक लोगों के बीच में आ जाता है। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। हालेलुया। सो परमेश्वर का स्वर्गदूत फिर काम करने लग जाता है। हम जब क्या देखते हैं इस समय में, हम ये देखते हैं कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है जिस प्रकार पतरस के साथ होता था। तो हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, और जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत जाएगा और उनके जीवन में कामों को करेगा और उनको उनकी पसली पर हाथ मारकर क्या करेगा, उनको जगाएगा। हालेलुया। उनके जीवन में काम करेगा। सो जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का स्वर्गदूत जब प्रकट होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमें नींद में से जगाता है। हालेलुया। हमें नींद में से जगाता है, हमारे आलस को हमसे भगाता है, हमारी पसली पर मारकर, मैंने जिस प्रकार बताया कि पसली क्या होता है, हमारा सबसे ऐसा पार्ट होता है, अगर मारा जाए तो सबसे ज्यादा दर्द, मतलब एक कमजोर सा पार्ट ना, ये हिस्सा होता है पसली। सो जब यहाँ पे स्वर्गदूत ने मारा तो वो झटके से उठा होगा।
हालेलुया। सो ऐसा ही परमेश्वर करने वाला है, हालेलुया। ऐसा ही वो आपके जीवनों में करने वाला है। जब आप प्रार्थनाएं करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको उठाने वाला है। परमेश्वर उन लोगों को उठाने वाला है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो इस समय में ठंडे पड़ गए हैं, पर जब आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो फिर से उनके प्रार्थना जीवन उठ रहे हैं, हालेलुया। फिर से उनके प्रार्थना लाइफ को परमेश्वर बढ़ा रहा है और स्वर्गदूत उनके जीवनों में जाकर उनकी पसलियों में मारकर उनको उठाने वाला है, हालेलुया। स्वर्गदूत उन्हें उठा रहा है। तो जब हम आगे क्या देखते हैं कि उसे उठाया और उससे कहा उठ जल्दी कर, हालेलुया। फिर स्वर्गदूत जो है उससे बोल रहा है कि उठ और क्या कर, जल्दी कर। सो परमेश्वर क्या करने वाला है उन लोगों को जिनके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो लोग इस समय में प्रार्थना को नहीं कर पा रहे हैं, आप जब उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन दासों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो बंदी गृह में है, तो परमेश्वर उन सब को क्या करने वाला है, उठ जल्दी कर, मतलब उन सबको जल्दी से उठाने वाला है, हालेलुया। और उनके जीवन में काम करने वाला है, उनको उनसे आलस से उठा रहा है, उनकी चीजों को खत्म कर कर उन्हें जगाने वाला है, अगर बोला जाए तो, हालेलुया। सो परमेश्वर उनसे कह रहा है कि हर एक चीज छोड़कर क्या करो, उठो। उनका स्वर्गदूत उनके जीवन में आ रहा है, हालेलुया। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर क्या हुआ, गिर पड़ी, हालेलुया। सो जब परमेश्वर का स्वर्गदूत एंटर करता है लाइफ में तो सबसे पहले उजाला आता है, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत जगाता है, सबसे पहले जगाता है, फिर उजाले को देता है, हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है कि वो आपको उठाएगा, जगाएगा, और फिर उसके बाद आपकी जो बंधन है वो आपके टूट जाएंगे, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, जब आप रात में सो रहे होंगे, परमेश्वर ऐसा ही करने वाला है। आपके जीवनों में परमेश्वर का स्वर्गदूत आने वाला है जब आप प्रार्थनाएं करना शुरू करेंगे, हालेलुया। जब आप मिलकर प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, जब अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको खुद उठाने वाला है और परमेश्वर का स्वर्गदूत आने वाला है। और आप जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां के सारे बंधनों को तोड़ने वाला है, हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसा करने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जंजीरें खुल गई, तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो हमको समझनी है। यहाँ पे यह है कि परमेश्वर जब स्वर्गदूत ने जब उस पतरस के वहां पर एंटर किया, उस जेल में, उस कोठरी में जब एंटर किया, और जब उसके बंधन टूट गए, जब उसकी बेड़ियां खुल गई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जंजीरें गिर गई। तो स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा, फिर तू फिर से खड़ा उठ और क्या कर, अपनी कमर बांध, तब फिर से उस वचन को पहन ले जो परमेश्वर ने तुझे दिया है। फिर से उस वचन को बांध ले जो लोगों को तूने सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि आगे क्या लिखा है, और अपने जूते पहन ले, हालेलुया। जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, वहां पे क्या लिखा है कि सुसमाचार के जूते पहन लो। तो वहां पे स्वर्गदूत उसे यही बता रहा था, वहां पे ये बात जूते पहनना ये दर्शाता है कि तू फिर से सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जा, हालेलुया। सो जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके जीवन में एंटर करता है, हालेलुया, तो वो आपके जीवन में एक सुसमाचार को सुनाने वाली सामर्थ्य देता है, आपके अंदर वो निडर आत्मा देता है जो सुसमाचार को सुना सके, हालेलुया। और फिर आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने लग जाते हैं, हालेलुया। और फिर लिखा है, और वैसा ही किसने किया, उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो, आमीन। जब स्वर्गदूत ये सब कह चुका और उसने कहा, ने लास्ट में पतरस से कहा कि तू अपना वस्त्र पहन कर क्या कर, मेरे पीछे हो ले। मतलब अपना जो कुछ तूने जेल में आने के बाद तू ठंडा पड़ गया था, फिर से खड़े उठ, हालेलुया। पहले सबसे पहले उसे स्वर्गदूत जगा रहा है, फिर से उसे उठा रहा है, और फिर से उसको वचन को उसको बांधने को कह रहा है। फिर से तू वचन से अपने आप को बांध और फिर से सुसमाचार के लिए निकल, और क्या कर, उन कपड़ों को पहन ले, उन सारी शक्तियों को ले ले, उन सारे अधिकारों को ले ले। यहाँ पे जो कपड़े जो प्रकट करते हैं वो पतरस के सारे अधिकार को और सारी उसके जुनून को, जो परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए उसके अंदर था, उस आत्मा को, परमेश्वर की सुसमाचार की आत्मा को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है कि तू क्या कर, उन कपड़ों को पहन ले,
हालेलुया। और जब वो उन कपड़ों को पहन रहा है, उसके बाद वो पहन कर क्या करता है, आगे नबी आयत कहती है कि वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वह सत्य है। हालेलुया। सो सच है या सत्य है, मतलब परमेश्वर जब उससे बातें कर रहा है, फिर वो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे तैयार कर दिया और फिर से वो उठकर जाने लग गया और उसे भरोसा नहीं था सच में मेरे जीवन में स्वर्गदूत आया है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवनों में ऐसा ही करने वाला है। वो अपना स्वर्गदूत आपके जीवनों में दर्शनों के द्वारा दे रहा है। और जब आप उठ रहे हैं और परमेश्वर आपके घर की सारी परिस्थितियां ठीक कर रहा है, तो आप हैरान हो रहे हैं कि ये सब कैसे ठीक हो गया। हालेलुया। आपको लग रहा है कि ये सब तो सपना था, लेकिन परमेश्वर उन सब चीजों को ठीक कर रहा है। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, हम सबसे परमेश्वर चाहता है कि हम लॉ लगाकर, हम मिलकर प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर के स्वर्गदूत इस दुनिया में काम करने के लिए तीव्र हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत एक्टिव हो जाए। आपको पता है एंजल्स में एक खासियत होती है, जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, जब तक आप उनसे बोलेंगे नहीं स्वर्गदूतों से ना, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे। हालेलुया। तब तक वो काम नहीं करेंगे। सो आपको प्रार्थना करनी है, मिलकर प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको जगाता है। हालेलुया। आपकी नींद में से आपको उठाता है, आपके आलस में से आपको उठाता है और आपके बंधनों को तोड़ता है और आपको फिर से सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार कर देता है और आप सारी दुनिया में पहुंचने लग जाते हो। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जाओ, क्या करो, मेरा सुसमाचार इस जगत में सुनाओ, दुनिया के छोर तक सुनाओ। और वही हम सबको करना है। और वो सब करने के लिए हमारे जीवन में स्वर्गदूतों की सेवा होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। वो वचन को अपने कमर में बांधना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और वो सुसमाचार को हमें लेकर चलना बहुत जरूरी है। तभी हम इस दुनिया के छोर तक पहुंचकर उस परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। हालेलुया। सो मैं इस वचन से आपको ये बता रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के क्या करें, सम्मुख आए। हालेलुया। फिर हम आगे क्या देखते हैं, 13वीं आयत कहती है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। अब क्या हो रहा है, पतरस अपने लोगों के बीच में जा रहा है और वहां पे दरवाजे को खटखटा रहा है। कुछ लोग अंदर बैठे हैं और वो दरवाजे को खटखटा रहा है। और जब खटखटा रहा है तो रूदे नाम की एक दासी आती है और वो क्या कहती है, 14वीं आयत बताती है कि पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस क्या है, द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। सो वो इतना खुश हो गई, वो इतना खुश हो गई कि उसने उस दरवाजे को ही नहीं खोला और वापस आई और उसने और लोगों को बताया कि पतरस क्या है, दरवाजे को खोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसे अचंभा था, क्योंकि पतरस तो जेल में था, अचानक से ये कैसे हो गया। सो जब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में आते हैं तो लोग अचंभा करने लग जाते हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा हो गया। हालेलुया। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा हो गया। और आगे तो और है, आगे बताता है, और उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर जो आपके जीवन में काम करने लग जाता है तो वो सारी चीजें आश्चर्य कर्म दिखने लग जाती हैं। वो ऐसा लगने लग जाता है कि वो इंसान है ही नहीं। लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या बोलती है, नहीं, तू जो बोल रही है पतरस नहीं होगा, वहां पे कौन होगा, स्वर्गदूत होगा। बट जब आगे देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब दरवाजा खोलते हैं तो उसके बाद जब देखते हैं तो वो पतरस ही होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवनों में ऐसा करने जा रहा है। आप जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं लौ लगाकर, तो परमेश्वर आपको और ज्यादा जगाने जा रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को जीवन उठाने जा रहा है। आपके वचन को आपकी कमर से बांधने जा रहे हैं ना। वचन को कमर से बांधने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपको वचन के भेदों को देने जा रहा है, वचन के भेदों का रहस्य आपको बताने जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ एक आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। तो
कमर को बांधने का मतलब यही है, वचन से अपनी कमर को कसने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें वो भेदों का भंडारी बनाना चाह रहा है, जो परमेश्वर के वचन के भेद है। और यहाँ पे वचन बताता है कि मनुष्य भी हमें ऐसा ही समझे। तो जब आपकी लाइफ में स्वर्गदूत आता है, जो वचन की आत्मा को लेकर आता है, हालेलुया, जिसके पास वचन का चाबी होती है, और जब वो आपके जीवन में देता है, तो मनुष्य आपको परमेश्वर का सेवक और भेदों का भंडारी समझने लग जाता है। हालेलुया। लोग समझने लग जाते हैं कि आप बुद्धिमान बन चुके हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि आपके अंदर इतनी बुद्धि कैसे आ गई है ना। आप परमेश्वर के वचन के बारे में या इस दुनिया के बारे में इतना कैसे जानने लगे हैं। कब? जब आप उस कमर से, उस वचन से अपनी कमर को बांधते हैं। हालेलुया। और उसके बाद पतरस से क्या बोला कि सुसमाचार के जूते पहन। और जब हम सुसमाचार के लिए तैयार हो जाते हैं, पतरस, जब स्वर्गदूत पतरस के जीवन में आया, तो फिर से पतरस को एक आवाज आई कि तू क्या पहन कर, सुसमाचार के जूते पहन। फिर से उसे उस सुसमाचार का पावर मिला। हालेलुया। ये कब होता है? जब स्वर्गदूत लाइफ में एंटर करता है और जब परमेश्वर का लाइट आता है। हालेलुया। क्योंकि वहां पे ये भी लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, कोई भी एक जन फिर से पढ़िए, प्रेरितों के कार्य जो पढ़वा देते हैं, अध्याय 12, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 उसकी आयत नंबर 7। वहां पे लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में क्या चमकी? ज्योति चमकी। हालेलुया। मतलब जब स्वर्गदूत आता है, जब स्वर्गदूत लाइफ में एंटर करता है, तो परमेश्वर की लाइट आती है, परमेश्वर का उजाला आता है, और वहां का सारा अंधकार क्या होता है? खत्म हो जाता है ना। जैसे ये रूम है, आप देख रहे हैं ना, जैसे ये है, तो यहाँ पे जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, सो अगर अभी बंद कर दे और रात का समय होता तो अंधेरा रहता इस रूम में, पर जैसे एक बल्ब जब जलाते हैं तो पूरे रूम में उजाला हो जाता है। तो ऐसे ही जब स्वर्गदूत आया और उस कमरे में लाइट आई, तो सारा अंधकार पतरस के जीवन से, वो सारी जंजीरें टूट गई। हालेलुया। उसका जो क्या कहते हैं, उसके जो परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने की जो उसके अंदर सामर्थ्य था, आत्मा था, वो और ज्यादा क्रियाशील हो गया। हालेलुया। वो और ज्यादा सुनाने के लिए तैयार हो गया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को सुनाएं, क्योंकि जब आप परमेश्वर से लॉ लगाकर कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना पूरा ध्यान लगाकर, अपना पूरा फोकस परमेश्वर में देकर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। और आपकी लाइफ में स्वर्गदूत परमेश्वर का प्रकट होकर सारे बंधनों को तोड़ डालता है। सो इसलिए अपने जीवन में हमें परमेश्वर से कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। सो हम इस बात को समझें, हमें सब मिलकर प्रार्थना करना है। इस समय में हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, उन सारे प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करना है जो इस समय में बंद किए गए हैं, कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जाए और उन्हें छुड़ाए और जेलों से बाहर निकालकर फिर से वो सुसमाचार सुनाने लग जाए। हालेलुया। हर एक के अंदर से वो जो डर है वो खत्म हो जाए, लेकिन सुसमाचार का आत्मा हर एक के अंदर आ जाए। हालेलुया। सो हमें समझना है, और ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि तू क्या कर, उसके राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तु तेरे पीछे हो लेंगी। आपको पता है खोज करने का मतलब क्या होता है? खोज मतलब होता है पूरे कंसंट्रेशन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसके वचन में बढ़ना। हालेलुया। सो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ पूरे कंसंट्रेशन में होते हैं, तो सब कुछ हमारे पीछे हो लेता है। हालेलुया। सुसमाचार की सामर्थ हमारे पीछे काम करने लग जाती है। हालेलुया। सो हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ आए और उसके समीप बैठे, कि और लोगों के जीवनों में परमेश्वर काम करे। जब आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो उनके भी बंधन टूटते हैं, उनके जीवन में भी स्वर्गदूत आता है। हालेलुया। सो हमें ऐसा करना है।
परमेश्वर आज से आपको शुरू करने वाला है उठाना। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पसली पे मारना शुरू कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाने वाला है और परमेश्वर आपको वचन के भेदों को देने वाला है, आपकी कमर को उन वचनों से कसने वाला है और आपको सुसमाचार के लिए परमेश्वर भेजने वाला है। हालेलुया। सो तैयार हो जाए परमेश्वर के राज्य में उस फसल को काटने के लिए, उस समाचार को सुनाने के लिए। हालेलुया। सो आए और परमेश्वर के साथ कंसंट्रेशन के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करें। संडे में हमारा मिलने का कारण यही होता है, इस कलीसिया का इकट्ठा होने का कारण यही होता है कि जब हम यहाँ खड़े होते हैं, जब हम यहाँ पर होते हैं, तो हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं जिससे ये एरिया के, ये देश के सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर इन दिनों में काम करना चाहता है। वही जो पतरस की कलीसिया के समय होता था, वही उससे भी कई बढ़कर परमेश्वर इस समय चमत्कारों को करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।